ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का तीसरा दिन है। इस पर लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उनको जाना है नेपाल के लुम्बिनी। वो कुशीनगर होते हुए वहां निकल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने, कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, ये खबर है। और नेपाल के लुम्बिनी पहुंचेंगे, वो जन्मस्थली है भगवान बुद्ध की, वहां पर जाने वाले हैं। वहां पर उनके तमाम कार्यक्रम हैं। लेकिन ये जानकारी इस वक्त है कि कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, नेपाल में अपने कार्यक्रम निपटाने के बाद वापस वो लौटेंगे लखनऊ और वहां पर मंत्रियों के साथ वो मंथन करते हुए आपको नजर आएंगे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जब पहुंचे कुशीनगर उसी वक्त की तस्वीर है, जब रवाना वो हो रहे थे दिल्ली से, उस वक्त की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। अब कुशीनगर पहुंचे और कुशीनगर के बाद वो पहुंचेंगे नेपाल के लुम्बिनी, वहां पर भी उनके तमाम कार्यक्रम। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, कुशीनगर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी? जी बिल्कुल, अगर आप बात करें तो ये विमान की तस्वीर देख रहे हैं आप, भारतीय वायुसेना का ये विशेष विमान है। प्रधानमंत्री अभी 2 सेकंड पहले इस विमान से नीचे उतरे हैं। पीले कलर का उन्होंने वस्त्र पहन रखा है, पीले कलर का जो कुर्ता है उसे प्रधानमंत्री पहन रखे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पे आगवानी के लिए मौजूद है। और इसके अलावा अगर बात करें नगर के सांसद मौजूद है और तमाम तरह जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। अगर आप भारतीय वायुसेना विमान देखें तो उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ है MI-17 का हेलीकॉप्टर, जो कि आपके फ्रेम में दिख रहा होगा, दर्शकों को दिख रहा होगा। इस MI-17 हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री अगले 5 मिनट के अंदर उड़ान भरेंगे नेपाल की लुम्बिनी के लिए। फिलहाल अभी वो अपने ये भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से नीचे आ चुके हैं और वहां पे जो तमाम तरह जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। पीले कलर का प्रधानमंत्री ने वस्त्र पहन रखा है, यानी कि आज जिस तरीके से पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध को वो याद करने जा रहे हैं, भगवान भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लुम्बिनी जा रहे हैं। तो अब यहाँ से कुछ ही देर में, अगले 5 मिनट में MI-17 हेलीकॉप्टर पे वो सवार होंगे और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए अगर बात करें तो फिर वहां से वो उड़ान भरेंगे नेपाल के लुम्बिनी के लिए। देखिए अब हलचल तेज हो गई है, स्थिति के जो तमाम सारे जवान हैं वो भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अब विशेष विमान से उतर के हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि जो विशेष विमान है वहां पर भी उनकी जो गाड़ी है विशेष, उसको लगाई गई थी और वहां जो हेलीकॉप्टर की दूरी है वो तकरीबन 50 मीटर की दूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने गाड़ी में बैठने को बजाय पैदल ही हेलीकॉप्टर की ओर वो बढ़े हैं और पैदल ही हेलीकॉप्टर की ओर जा रहे हैं और पैदल ही हेलीकॉप्टर में वो सवार होंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो सीधे अब यहाँ से उड़ान भरेंगे नेपाल के लुम्बिनी के लिए, क्योंकि यहाँ से नेपाल का लुम्बिनी ज्यादा दूर नहीं है। इसके लिहाजा प्रधानमंत्री अब यहाँ से वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर MI-17 के जरिए उड़ान भरने जा रहे हैं। तस्वीरें आपको साफ तौर पे नजर आ रही होगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना का जो ये विमान है, ये विशेष विमान से प्रधानमंत्री दिल्ली से कुशीनगर पहुंचे हैं और कुशीनगर में यहाँ पे लैंड हो चुके हैं और यहाँ पे नीचे उतर चुके हैं। तमाम तरह के जनप्रतिनिधि आए थे, उनसे उन्होंने मुलाकात कर ली है। अब MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय वायुसेना के पीछे ठीक खड़ा हुआ है, उसके बाद अब इसी हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री सवार हो गए हैं। कुछ ही देर में अब ये हेलीकॉप्टर नेपाल के लुम्बिनी के लिए उड़ान भरेगा। क्योंकि अगर आज पूरा कार्यक्रम देखें तो भगवान बुद्ध को ही आज पूरा दिन समर्पित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहाँ से वो उड़ान भर के सीधे लुम्बिनी जा रहे हैं। लुम्बिनी में तमाम तरह जो कार्यक्रम है वहाँ पे वो शिरकत करेंगे, नेपाल की तमाम सारी परियोजनाओं का वहाँ पर शिलान्यास भी करेंगे और भगवान बुद्ध के लुम्बिनी में जो जन्मस्थली है वहाँ पर पहुंचकर भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद फिर 4 बजे के करीब वो यहाँ पे वापस कुशीनगर आएंगे और 4 बजे कुशीनगर से इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर वो तकरीबन 4:20 पर कुशीनगर में जो महापरिनिर्वाण स्थल है भगवान बुद्ध का, वहाँ पे वो पहुंचेंगे, चीवर चढ़ाएंगे और इसके बाद फिर वो आगे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। देखिए MI-17 हेलीकॉप्टर अब शुरू कर चुका है, अपनी उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। आप देख रहे होंगे पीछे जो हेलीकॉप्टर का पंखा है वो कुछ ही देर में अब ये उड़ान भर जाएगा, यानी कि अगले 2 से 3 सेकंड के अंदर MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने जा रहा है। भारतीय वायुसेना का ये विशेष विमान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से कुशीनगर पहुंचे हैं और उसी के ठीक 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था MI-17 के विशेष हेलीकॉप्टर। वहां तक पहुंचने के लिए गाड़ी के जरूर इंतजाम था, लेकिन प्रधानमंत्री ने पैदल ही हेलीकॉप्टर तक पहुंचे और पैदल ही हेलीकॉप्टर तक पहुंच के हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर अब देखिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। उसके जो पंखे हैं वो अब चलने लग गए हैं, यानी कि अगले 2 से 3 सेकंड में MI-17 हेलीकॉप्टर यहाँ से बिल्कुल 185 किलोमीटर है कुशीनगर से नेपाल की दूरी, अविनाश। और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर ही पीएम मोदी इस खास मौके पर वहां पहुंच रहे हैं। मौका खास है और दोनों ही देशों के रिश्तों के लिहाज से भी आज का पूरा दिन बहुत अहम हो जाता है। शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। कुशीनगर से ये विशेष हेलीकॉप्टर जो है सेना का वो उड़ान भर चुका है नेपाल के लिए।
फिर से वापस लौटते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद के मसले को लेकर। क्या अपडेट है ये आपको बता देते हैं। देखिए सर्वे पर सबसे बड़ा अपडेट आपको दें, गुंबद के बाद व्यास जी के कमरे का सर्वे लगातार किया जा रहा है। फाइनल सर्वे खत्म होने के बाद फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, ये बड़ी जानकारी है। गुदौलिया चौराहे से मदनपुरा तक फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, ये बड़ी खबर। देखिए व्यास जी के कमरे का अभी सर्वे हो रहा है। अब सर्वे जैसे ही पूरा होगा उसके बाद निकलेगा फ्लैग मार्च। वो तस्वीरें भी अपने आप में खास होंगी। ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं, वहां से मोहम्मद मोइन हमारे साथी लगातार बने हुए हैं। मोइन, अभी इस वक्त क्या जानकारी, अंदर से कितना वक्त लगेगा? क्योंकि ये जो पहले से डिसाइडेड था कि 2 से 3 घंटे में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, क्या जानकारी अंदर से मिल पा रही है इस वक्त मोइन? देखिए, आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि जो सर्वे चल रहा था वो फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। यानी जो सर्वे है वो अब तालाब, सर्वे टीम जो है वो तालाब तक पहुंच चुकी है। पहली मंजिल पर तालाब है, वजू खाने के साथ स्थित है तालाब। वहां का सर्वे खत्म होते ही आज का सर्वे का जो काम है वो खत्म हो जाएगा और अगले कुछ मिनटों में तालाब के सर्वे का काम भी पूरा हो सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कराए जाएंगे, सभी पक्षों के दस्तखत दिए जाएंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी हैं। मान लिया जाए कि अब फाइनल काउंटडाउन हो गया है। फाइनल काउंटडाउन है, लेकिन अभी सोर्सेज से खबर है कि जो व्यास जी का कमरा है वहाँ पर थोड़ा विवाद चल रहा है और उसमें जो हिंदूवादी पक्ष हैं उनका ये कहना है कि इसका जो सर्वे हो बहुत तसल्ली से हो, विस्तार से हो। प्रशासन का कहना है कि आज आखिरी दिन है और कल रिपोर्ट सौंपनी है। ऐसे में 12 बजे का वक्त हमारे पास है, 1 बजे नमाज अदा करनी है, तो हम सर्वे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि बात यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो जो कमरा है उसमें हिंदूवादी पक्ष का ये मानना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विशेष रूप से हिंदू पक्ष के तरफ दलीलों में काम आएंगी। खासकर वो व्यास जी का जो कमरा है उस कमरे से ज्यादा कुछ मिलने की संभावना जताई जा रही है। मिल रही हैं, वो जो सोर्सेज से खबर है वहाँ मिल रही हैं। कुछ कलश मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ आकृतियाँ मिली हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। तो इस तरह के हिंदू धर्म से संबंधित जो चिन्ह वहाँ मिल रहे हैं वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ यहाँ के कुछ विद्वत लोग हैं, ये भी बात करेंगे अभी अपना। और कुछ गीत गाकर भी, आप भजन गाकर के भी अभी सुना रहे थे, जरा सुना दीजिए तो जो सबसे पहले, फिर आपसे बात कर लेते हैं। ऐसा है, एक काशी नगरी जो है ये संतों की नगरी है, यहाँ बड़े बड़े कलाकार थे। जरा कुछ सुना दीजिए फिर आपसे बात की जाए। जेकर बाबा विश्वनाथ अनाथ कैसे, 24 घंटा में बाबा नंदी पर बैठ जावेले, काशी के नगरी के घूम के सब कर हाल चाल लगावेले, आके अपने मन। जो बात कह रहे हैं आप वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि जिसके नाथ हैं भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होगा। तभी आगे अभी रील चल रही है ना, जब रीले को आप काट देंगे तो उसमें आगे कहाँ चल पाएगा पिक्चर। तो वहीं पर बोला लगवा चलत है। और यह जो अभी बता रहे थे सर्वे की कहानी क्या है कि असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये बाबा की नगरी है, यह पहले बाबा थे यहाँ, ना हम थे ना आप थे, हम लोग बाद में आए। हम लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वो विराजमान शुरू से हैं, अंत उनका कभी नहीं होगा। पूरी काशी ही बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। हाँ, तो टिकी हुई है, तो ये लोग कहाँ से नए आदमी आ गए? ये भी तो अपने थे। ये अपनी चीज़ को थोड़ा सा कटाने के बाद क्या नाम है अपना रूप बदल दिए। तो क्या हमारी चीज़ को ज़बरदस्ती ले लोगे? वहाँ सब कुछ है, इन्होंने रातों रात तोड़ा। तो उनको भी अपना मान रहे हैं, अपना पूरा। अरे वो अपने तो है भाई, वो तो कन्वर्ट हुए हैं, वो अपने हैं। वीरेश जी, एक हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि जो सर्वे टीम है वो तालाब तक पहुंच गई है। गुंबद का सर्वे पूरा हो चुका है, मलबे की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जा चुकी है। मलबे को हटाना पाना व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है, तो क्या माना जाए कि सर्वे अब आखिरी राउंड में है और कभी भी खत्म हो सकता है सर्वे की कार्रवाई? देखिए, सर्वे जैसा आपने कहा था कि 10:30 बजे समाप्त होगा, लेकिन इस वक्त जो समय है वो हो रहा है 9:40 पर और सर्वे 10:30 बजे नहीं समाप्त हो रहा है। क्योंकि जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे अभी मेरी बात हुई है। जब आप बात इनसे कर रहे थे तो मैं टेलीफोन पे उनसे बात कर रहा था, जानकारी ले रहा था, और उसमें जानकारी यह है कि 10:30 बजे अभी सर्वे नहीं खत्म होगा। क्योंकि व्यवधान की वजह से ये सर्वे आज भी 11:30 बजे तक खत्म होगा, फिर नोटिंग होगी, फिर वीडियोग्राफी के चिप सौंपे जाएंगे। तो अभी होगा क्या? क्योंकि बाकी सारे काम हो चुके हैं, तालाब का सर्वे बाकी था, वो काम पिछले करीब 12 से 15 मिनट से चल रहा है। तो तालाब का सर्वे होने
होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। तो आपके सोर्स क्या जानकारी दे रहे हैं कि कुछ देर के बाद फिर किस हिस्से का सर्वे किया जाएगा या क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए जो हमारे सोर्स हैं वो उनका ये कहना है कि तालाब का सर्वे चल रहा है, तो अभी पश्चिमी दीवार के नीचे जो कमरा है, बड़ा कमरा है, चूंकि वो इस मस्जिद का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसका सर्वे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वहाँ हिंदू पक्ष का कहना है कि एक एक चीज मलबा हटाया गया है। कल दिन भर उसमें से मलबा हटाया गया, तब आज स्थिति वहाँ सामान्य हुई और उसको सर्वे करने लायक स्थिति हुई। तो आज एक एक आकृतियों को वो कैद कर लेना चाहते हैं, एक एक कलश को वो इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। एक एक जो संगमरमर की मूर्ति भी मिली है, वहाँ एक मगरमच्छ की मूर्ति भी मिली है और एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। जो वहाँ पत्थर मिले हैं, पत्थर के 4 शिलाएं वहाँ मिली हैं और बताया जा रहा कि नागर शैली में बना हुआ वहाँ जो अंदर की आकृतियाँ हैं नागर शैली से संबंधित दिख रही हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जो गुंबद बना है, लग रहा है कि वो किसी चीज पर स्थापित किया गया है। दूसरी दीवार पर जो सीढ़ियां बनी हैं, सीढ़ियां भी बहुत परिवर्तित दिख रही हैं, लग रहा है कि उसे थोपी गई हैं। वो स्वाभाविक सीढ़ियां नहीं हैं, बाद में बनाई गई। सीढ़ी दिखने की जो जगह है वो भी दीवार बना करके बंद कर दी गई थी ताकि किसी को आभास ना हो कि यहाँ पर सीढ़ी भी है। जी, और एक और जो आप कलर को लेकर कल बात कर रहे थे, सफेद रंग की जो पेंटिंग को लेकर जो आप बात कर रहे थे, अभी प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई, पेंटिंग का मामला फिर उभरा है। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पेंटिंग का मामला क्यों। अभी मेरे प्रशासनिक अधिकारी के पास में बोले कि वो कल वाला जो आप लोग चला रहे थे ना पेंटिंग वाला, वो मामला फिर उभर गया है, यहाँ फिर विवाद खड़ा हो गया है। तो आखिर वो पेंटिंग वाले मामला क्या है, दर्शक जानना चाहते हैं। वो नागर शैली वाला मामला तो हमने बता दिया, वहाँ मगरमच्छ की मूर्ति मिली, कलश मिले, स्वास्तिक के चिन्ह मिले, कई 4 शिलाएं मिली, ये तो हमने दर्शकों को बता दिया। वो कलर को लेकर कल से और आज भी विवाद खड़ा हो गया, दर्शकों को बताइए। देखिए, जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, जहां पर मस्जिद के पेश इमाम बैठते हैं, जहां पर नमाज की क़यादत करते हैं, जहां से वो तकरीर करते हैं, वो पूरा का पूरा हिस्सा ग्रे कलर के बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है, मुगल कालीन दौर के पत्थरों से बना हुआ है। और वहीं पर कई जगहों पर सफ़ेद रंग से पेंटिंग की गई थी, कुछ जगहों पर पेंटिंग की गई थी। मतलब पूरे जो अगर अंदरूनी हिस्से की बात करें तो सिर्फ 10 से 12% हिस्सों पर सफ़ेद रंग से पुताई की गई थी, पेंट चढ़ाया गया था। इसी को लेकर ऑब्जेक्शन किया गया था और वो ऑब्जेक्शन जायज भी पाया कोर्ट कमिश्नर ने कि आखिर कुछ जगहों पर ही पेंटिंग की गई। लेकिन आज सबसे अहम सवाल यह है व्यास जी के कमरे को लेकर के। व्यास जी के कमरे के ऊपर कई टन मलबा है। जैसा हमने आपने पहले चर्चा की कि बिना बुलडोजर का इस्तेमाल किए वो मलबा हट नहीं सकता है, कई दिन लगेंगे उसे साफ होने में। तो व्यास जी के कमरे का क्या होगा? क्या व्यास जी के कमरे का सर्वे किए बिना ही ये सर्वे की कार्रवाई पूरी हो जाएगी या मामला अदालत में एक बार फिर से जाएगा और सर्वे फिर से बढ़ाया जाएगा? सर्वे की समय सीमा, देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बहुत क्लू तो नहीं देते, लेकिन जो बिटवीन द लाइंस है उससे तो मुझे ये लग रहा है कि ये मामला कोर्ट में फिर जाएगा, समय सीमा बढ़ाने की बात फिर की जाएगी और एक बार सर्वे की तिथि जो है 17 तारीख के बाद और बढ़ाई जाएगी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं, कोर्ट को मजबूर होना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा जो सर्वे है उससे काम नहीं चलेगा। ये जो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रखा कि क्या वो सर्वे पूरी तरीके से हो जाएगा, तो जो वादी पक्ष के लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है। दो तरीके से संभावनाएं बनती हैं कि एक तो जो वादी हैं वो सीधे तौर पर अदालत में जो है याचिका दाखिल करें, आगे के हिस्से के सर्वे कराए जाने की मांग करें, और दूसरा ये है कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो कल अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करें और ये बताएं कि जो मलबा है जिसके नीचे व्यास जी के कमरे होने की बात कही जा रही है, और जो दावा किया जाता है कि यहीं पर मंदिर का गर्भगृह था, यहीं पर श्रृंगार गौरी की पूजा हुआ करते थे, इसलिए वहाँ भी सर्वे किया जाना जरूरी है, इसलिए कोर्ट वहाँ भी सर्वे करने की इजाजत प्रारंभिक रिपोर्ट के साथ ये बात दाखिल की जा सकती। दोनों संभावनाएं। देखिए, आज तीसरा दिन है सर्वे का और जो वहाँ के दक्ष लोग हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और सारे लोग हैं, जो वहाँ हमारे सोर्स हैं, उनका ये कहना है कि सर्वे जो वादी पक्ष है वो बहुत पूरी तरीके से इस लिहाज से संतुष्ट नहीं है कि जो व्यास जी का कमरा है उसमें भी पूरी तरीके से सर्वे नहीं हो पाया। तो अगर नहीं हो पाया है तो ऐसे में ये सर्वे कोर्ट में आग्रह किया जाएगा कि और ढंग से डिटेल होने की वजह से इस सर्वे को 17 तारीख को जितना सर्वे हुआ है कल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। प्रारंभिक रिपोर्ट मान लिया जाए कि प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अंतिम रिपोर्ट के लिए और वक्त मांगा जा सकता है। इसकी संभावना प्रबल है। जो एक वकील हैं याचिकाकर्ता के, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है
कि हम कोर्ट में जाएंगे, गुहार लगाएंगे और कहेंगे। अजय मिश्रा को भी वो लोग कन्विंस कर रहे हैं, कोर्ट जो कमिश्नर हैं उनको लोग कन्विंस कर रहे हैं कि ये आधा अधूरा जो सर्वे हो रहा है वो बहुत सही नहीं है और ऐसे में हमें और वक्त चाहिए। हमें कम से कम 3 दिन और चाहिए, जैसे कि 3 दिन आज सर्वे चला है, ये सर्वे हमें और चाहिए वक्त, जिससे 3 दिन का, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और तब बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आप ये कहना है, आपका ये कहना है, आपके जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आज सर्वे का पहला चरण पूरा हो सकता है, लेकिन सर्वे का दूसरा चरण भी हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है। अदालत से गुहार लगाकर, अदालत से अपील कराकर उसकी मंजूरी लेकर ऐसा किया जा सकता है। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो सर्वे के एक्सपर्ट्स का कहना है, वकीलों का कहना है कि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है जो 3 दिन सर्वे हुआ है और कल इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट में और कोर्ट से ये गुहार लगाया जाएगा। ठीक है वीरेश कि जी, हमें मोइन, 3 दिन ये और बहुत समय बड़ी दिया जानकारी जाए, आप दे रहे हैं, ताकि बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि विस्तृत सर्वे के लिए, आगे के दूसरे चरण के सर्वे के लिए और वक्त की मांग की जा सकती है कोर्ट के भीतर। ये प्रारंभिक रिपोर्ट होगी जो कल कोर्ट में रखी जाएगी कोर्ट कमिश्नर के द्वारा। लेकिन ये भी जानकारी बहुत अहम हो जाती है मोइन और वीरेश जी कि आगे क्या वक्त मांगा जाएगा और वक्त की डिमांड की जाएगी, और अगर वक्त की डिमांड होगी तो क्या कोर्ट से वक्त दिया जाएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी, जैसे कि वीरेश जी बता रहे थे मोइन, कि आधी अधूरी जानकारी या फिर आधी अधूरी अगर जब सर्वे किया जाता है तो उससे विवाद खत्म होने के बजाय विवाद और बढ़ सकता है। और इसीलिए आने वाले वक्त को देखते हुए, वक्त की नजाकत को भांपते हुए वक्त और मांगा जा सकता है। सर्वे के लिए डिमांड की जा सकती है कोर्ट कमिश्नर के द्वारा। अब क्या कोर्ट और ज्यादा वक्त देगा, दूसरे चरण का ये सर्वे आगे बढ़ेगा, इस पर भी लगातार नजर होगी। ग्राउंड से हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। फाइनल सर्वे पर सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ा अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा। गुंबद के बाद अब देखिए व्यास जी के कमरे का सर्वे किया जा रहा है, वहां पर टीम को क्या मिल रहा है, इसका जो पूरा खुलासा होगा वो कल कोर्ट के भीतर हो जाएगा। फाइनल सर्वे खत्म होने के बाद फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, ये भी अहम जानकारी है। फ्लैग मार्च निकाला जाएगा जब ये फाइनल सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। नीतीश का सीधे ही रुख कर लेते हैं, ग्राउंड से हमारे साथी लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, वहां पर किस तरीके से जानकारियां मिल रही हैं, तस्वीरें किस तरीके से बदल रही हैं, उसको लेकर हमारी भी नजर है। नीतीश का रुख कर लेते हैं। जी नीतीश, बताएं क्या तस्वीरें और क्या जानकारी। जानकारी की बात कर लो तो अभी कुछ ही देर पहले पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश फिर से ज्ञानवापी परिसर की ओर गए हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सुरक्षा का घेरा, जैसा कि मैं लगातार दिखा रहा हूँ, इस सुरक्षा का घेरा यहाँ किस तरह से चाक चौबंद है। और आज की जो अपडेट बता दूँ, अभी सर्वे की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लगातार जारी है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो इसके साथ पहले कोर्ट को प्रस्तुत किए जाएंगे और शायद अगर हो सके, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं कि इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है उसके लिए समय मांगा जा सकता है कि हम रिपोर्ट प्रस्तुत करें पूरी तरह से, इसके लिए समय मांगा जा सकता है। तो अंदर सर्वे का काम जारी है और बाहर की आपको हलचल दिखा रहे हैं। आप देखिए ये चौक क्षेत्र है, चौक क्षेत्र से हर तरफ आपको सुरक्षा का जो घेरा है वो चाक चौबंद दिखाई देगा और जो यहाँ पर सन्यासी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज सर्वे का आखिरी दिन कहा जा रहा है। स्वामी जी, तो मन में क्या लग रहा है? भाई हम तो जो है काफ़ी प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं कि हमारी बातों को जो आज देखा जा रहा है, किया जा रहा है। अंदर जाएंगे तो आपको जो है भारतीय सांस्कृतिक शैली की पूरी जो है चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी और सभी देवी देवताओं के विग्रह मिलेंगे आपको। हाँ, आप अंदर गए हैं क्या? नहीं, हम कभी ये जानकारी देखिए, हम यहीं से जुड़े हुए हैं, हम यहीं के क्षेत्रीय हैं, अपने पिता बाप दादाओं से जीवन भर सुनते आए हुए हैं, उसी आधार पे हम इसको कहें। जब हमारे पिता हमसे जब भी कहेंगे सच ही तो कहेंगे। जो सर्वे से जुड़ी हुई एबीपी गंगा के पास भी जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी, जब सर्वे की टीम अंदर पहुंची थी तो वहाँ नाग की आकृति दिखाई दी थी, वहाँ पर मगरमच्छ की कुछ आकृतियाँ भी मिली थी। तो ऐसी अब जिस सर्वे को लेकर बहुत सालों से ये उम्मीद थी कि सर्वे होगा, जो साक्ष्य वो दी। सनातन समाज क्या? सनातन समाज आज हम कह तो रहा हूँ, हम जिस चीज़ को कह रहे थे आज माननीय न्यायालय ने जो है उस चीज़ को देखने के लिए, सर्वे के लिए भेजा। प्रत्यक्ष दिखाई, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। नाग देवता के हमारे भोलेनाथ के जो है ये तो गण हैं। हाँ, गंगा मैया के तट पे गंगा मैया के जो मगर जो है हमारे गंगा मैया का वाहन है। तो कुछ भजन वजन किया है सुबह? देखिए हमारा भजन यही चल रहा है। कैसे? बिना शब्दों के वो कीर्तन होता है,
और भजन कीर्तन के आगे होता है, जो कि मौन होता है। और उसके बाद भजन करते हुए अपने शरीर से जो चाहे सो करते रहिए और सदैव चित्त में ठाकुर जी का भजन करते रहिए। बिल्कुल ठीक है नीतीश। कुछ और भी लोग हैं, व्यास जी दर्शनार्थी के भी हैं, कमरे को दर्शन लेकर भी करके जानकारी जाते मिल रही है। इस वक्त अपडेट ये है कि कुछ मूर्तियां भी वहां पर मिली हैं, कुछ स्वास्थ्य के निशान भी वहां पर मिले हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। और अंतिम रिपोर्ट के लिए कोर्ट से और वक्त की गुहार लगाई जा सकती है और वक्त मांगा जा सकता है। ये इस वक्त की इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए हमारे साथी ग्राउंड से आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या जानकारी अंदर से है और क्या जानकारी बाहर से मिल पा रही है, तस्वीरें किस तरीके से बदल रही हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, और अंदर सर्वे की टीम कब कब कहां-कहां सर्वे कर रही है, इसको लेकर हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं।